करनाल पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधा। बड़े भारी बारिश की वजह से सबसे बड़ी समस्या आ रही जल भराव की। बहुत से जिलों में हजारों लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है, जिससे किसान को, ग्रामीण कई जो हमारी बस्तियां हैं वो उसकी चपेट में आई हैं। महम ड्रेन हुई ओवरफ्लो, बहलबा गांव के पास ड्रेन टूटने का खतरा। सूचना पाकर ड्रेन में पहुंचे बहलबा वासी। तो पानी के कारण हो ही रही है, ये ओवरफ्लो तो नहीं हुई, वैसे कंट्रोल में है। पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट लगा हुआ है, जिसकी जीरो से लेके टेल से हेड तक। गाँव में बैठे थे, फिर अचानक किसी का फ़ोन आया था बबलू नाम का, तो उसके बाद में हमने ग्रुप में डाला। ग्रुप में डाल के हमारा माड़े आगे थे और पानी काफ़ी मात्रा में बह रहा था। जब मान लो टाइम तक पहले ना संभाला है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई और संभाल लिया था। उसके बाद में प्रशासन आ गया और इसका एक ही समाधान है, लाइट कट है ना, जो मान लो या चांदी वैसी तो लेकर चल रही है। ड्रेन का लेवल सही नहीं होने के कारण हर साल बनती है ऐसी स्थिति। किनारों तक पहुंचा ड्रेन का पानी, ग्रामीणों ने किनारों पर मिट्टी डालकर किया मजबूत। जो भाई है अपना खिलाड़ी आगरम है तो वो बनाए थे, उनने सूचना दी थी, उन्हें जो 6:15 बजे लगभग, और उसके बाद जैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से कई इलाके डूबे, हजारों एकड़ फसल जलमग्न हुई, गलियों में भरा बारिश का पानी। हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र में और अपने ज़िले में बारिश के बाद जो मारकंडा रिवर का जो लेवल है, हमारे 4 जो बिंदु हैं, मुलाना, जीटी रोड पे, झांसा और जलपेड़ा, इन हेड्स पे जो पानी है वो जो खतरे का। पिहोवा के कुपिया प्लाट, रोडी प्लॉट और अधोया में घग्गर का पानी सड़क पर पहुंचा। इतनी ठंड लग रही है और डूबी खड़ी है सारी, 1509 पकड़ने लग रही है, वो भी डूब रही है। आने जाने के रास्ते खत्म है जी, बीजेपी कोई ध्यान नहीं दे रही, सारा सड़क टूटी पड़ी है आने जाने में। यमुना ने लगातार 3 दिन से रौद्र रूप दिखाया और 7 लगते इलाके को प्रभावित किया। जो कुंड बराज में जो हम लोग खड़े आज यहाँ पे, अगर परसों से बात करें तो जो डिस्चार्ज है वो करीबन 50-60% कम है और आज करीबन 1,40,000 के आसपास जो डिस्चार्ज यहाँ से हो रहा है। कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात के चलते 1.5 लाख से ऊपर पानी का फ्लो जारी। प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लेने डीसी और एसपी पहुंचे। डीसी महोदय ने बताया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और एक टुकड़ी एसडीआरएफ की जो यमुना नगर हमेशा ही इस बात की संभावना रहती है कि बाढ़ग्रस्त हो सकता है, तो पहले से यहाँ पे तैनात थी, तो एक 10 जवानों की टुकड़ी। कुरुक्षेत्र में बरसात से सब कुछ हुआ जलमग्न। बरसात से कुवी, थर्ड गेट और बाजार में पानी भरने से हुआ नुकसान। लोग बोले जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से सब कुछ चौपट। लोगों ने लगाए प्रशासन पर आरोप। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है ना, इसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रही है। तो पानी खड़ रहा था, वैसे कहीं पहले तो चलो ठीक है, कोई नहर टूटती थी उस वजह से पानी आता था, अब तो बारिश का पानी भी इस तरह से खड़ा होने लग गया है, बहुत कम हो गया। बहादुरगढ़ में बारिश बने आफत। बहादुरगढ़ में मंगेशपुर ड्रेन टूटी, रिहायशी क्षेत्रों में भरा पानी, फैक्ट्रियां भी जलमग्न। अभी तो ये नहीं है, बस ये है कि ड्रेन ओवरफ्लो हुई है तो कुछ रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है और कुछ दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो उसको जो मंगेशपुर ड्रेन है उसको प्लग करने की कोशिश हो रही है। तो क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है तो एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। करनाल के नेशनल हाईवे पर ठेके पर चली गोलियां, कांच के गेट पर गोलियां चलाकर बदमाश फरार। सूचना मिली थी कि यहाँ ठेके पे 2 लड़के फायरिंग करके गए हैं, जो अभी जांच कर रहे हैं उसके। कितने राउंड फायर हुए सर? 4 से 5 बता। तो किसी को चोट? 2 बदमाशों ने की फायरिंग। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में जुटी। तो मतलब कस्टमर और जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं वही पैदल ही आए थे, वो पैदल ही। तीनों ने कहाँ पहुँचते? 2-5 राउंड वो तो बच गए ना, काउंटर के नीचे चले गए। कुआना में सड़क हादसे में चाचा भतीजे की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस मामले में जुटी। सोनीपत गाड़ी गुड़ी लेने के लिए दोनों, हाँ, तो वहाँ से जब आते समय शाम को जब बाइक पा रहे थे, किसी जो